हेलो फ्रेंड, हाय, मैं सुनील खजूरिया। आज अपने चैनल के माध्यम से 6 रोलर गन्ना कोलू मशीन एक बार खरीद लो, बस एक दिन में 300 टन गन्ना खा जाती है। यह है 6 रोलर गन्ना मशीन। ये गन्ना मशीन इतनी बड़ी है, चलने में बहुत स्मूथ चलती है और गन्ने का खाने में सबसे बड़ी मशीन है। गन्ना लगाने में कम से कम 6 से 7 आदमी का स्टाफ इस चेन कैरियर में ज़रूरी होता है। आप देखिए कितना बकास ये यहाँ से बाहर निकाल रही है, तो समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर के माध्यम से बकास को फेंका जाता है, सुखाया जाता है, जहाँ पर बकास को फैलाकर सुखाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ। ये गन्ना कोलू मशीन जो है, बड़ी मशीन, इसमें बकास कैरियर भी देखिए कितना हैवी लगा रखा है। कम से कम 10, 12, 15 फुट का बकास वो लगा है। और इसका जो रोलर है वो, इस मशीन को 6 रोलर गन्ना मशीन इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर एक मशीन में 3 रोलर होते हैं और दूसरी मशीन में 3 रोलर होते हैं, इसलिए दोनों को जोड़ के 6 रोलर का नाम दिया जाता है। ये अगर कोई लगवाना चाहता है तो कई बार बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि 6 रोलर का रेट क्या है। ये वीडियो मेरी देख लोगे तो 6 रोलर गन्ना मशीन का रेट आप स्वयं इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। इसके अंदर जो वज़न होता है 20 से 22 टन करीब वजन होता है, और ये मशीन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से 22 लाख के नीचे नहीं लगती। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपया खर्च करना चाहता है तभी वो इतनी बड़ी मशीन को लगवाने की कोशिश करे, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर होती है वो भी 100 HP की मोटर होती है, जिसका लाइट का कंजक्शन आप समझ सकते हैं कितना आता होगा। आपके घरों में 230 वोल्ट की लाइट होती है और सिंगल फेज, उसका बिल 1000-1200 रुपये आता है। तो ये 100 HP की मशीन का बिल कितना आ सकता है आप आंकलन लगा सकते हैं। जिनके पास पर्याप्त जगह होती है, पर्याप्त पैसा होता है और पर्याप्त चलाने के लिए साधन जुटा सकता है, वही व्यक्ति 6 रोलर लगाने का दावा भरे, अन्यथा ना लगाए। क्योंकि इसमें लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें जो भट्टे कढ़ाइयों के सेट हैं वो 4 सेट कढ़ाई होते हैं। आप समझ सकते हैं 72 इंच की कढ़ाई को भरने के लिए 3 रोलर एक ही काफ़ी रहता है। इसमें 6 रोलर लगा हुआ है तो कितना गन्ना खाता होगा। कम से कम 300 टन ये गन्ना खा जाता है एक दिन में। तो 300 टन का मतलब है, आप समझ सकते हैं कितनी ट्रॉली गन्ना ये खाता होगा। एक ट्रॉली में कम से कम 10 से 15 टन गन्ना आता है, तो कितनी ट्रॉली गन्ना ये एक दिन में खा जाता होगा, आप समझ के हिसाब लगा सकते हैं। और ये देखिए 72 इंच की कढ़ाइयाँ हैं। इसमें कढ़ाई भी आपके सामने दिखाई दे रही हैं। हर कढ़ाई आप ये देखें, इसमें हर कढ़ाई पूरी फुल है। जो इसका जूस निकल रहा है वो कितना जूस निकाल रही है कि हर कढ़ाई आपको फुल नज़र आ रही है। कई जगह कढ़ाई खाली रहती हैं, आधी रहती हैं, एक कम भरी रहती हैं, पर यहाँ कढ़ाई आपको दिखाई दे रही होगी 100% फुल कढ़ाई है। देखिए, और जब गुड़ पकता है इतना ही गुड़ चाक पर रहता है। तो एक बार चाक में से कम ज़्यादा नहीं तो 72 इंच की जो कढ़ाई होती है उसमें गुड़ अगर प्रॉपर पकता है तो कम से कम 1 क्विंटल गुड़ एक बार में उतरता है। तो समझ सकते हैं आपको, यहाँ 3 से 4 कढ़ाई के सेट लगे हैं, 4 से 5 क्विंटल गुड़ एक बार में उतर रहा है। तो आप समझ सकते हैं 4 से 5 क्विंटल गुड़ 1 घंटे में उतर रहा है, तो 12 घंटे में कितना गुड़ यहाँ निकलता होगा। हर कढ़ाई पर 2 व्यक्ति होते हैं जिनका रेट फिक्स होता है। वो 25,000 एक कढ़ाई, यानी एक कढ़ाई पर जो व्यक्ति मिस्त्री होता है वो 50,000 रुपये के समकक्ष लेता है, और वो दोनों व्यक्ति 24 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे 1.5 लाख रुपए का तो आप खर्चा देख रहे हैं, सामने ही आपके चल रहा, क्योंकि 3 कढ़ाई के सेट लगे हुए हैं
और यहाँ 6 मिस्त्री हैं गुड़ बनाने वाले। तो आप समझ सकते हैं 6 मिस्त्रियों का खर्चा 1.5 लाख रुपया हो गया। तो जब ये खर्चा इतना है तो प्रॉफिट इसमें कितना होता होगा। गन्ना भी आपको थोक में खरीदना है, थोड़ा बहुत गन्ने से काम नहीं चलता। इस मशीन को चलाने के लिए भरपूर गन्ने की आवश्यकता होती है। जहाँ पर इतना गन्ना अगर लग रहा है तो ही वो व्यक्ति इस प्लांट को लेवे लगाएं, अन्यथा ना लगाएं, क्योंकि गन्ना ही नहीं होगा तो इस प्लांट का लगना अब बेकार है। देखिए सारी कढ़ाइयों को आप दिखा देते हैं कि कितना गुड़ किस तरह से बनता रहता है। यहाँ हर कढ़ाई पे मैली की बोरी भी टंगी हुई है, देखिए। और हर कढ़ाई पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-5, 6-6 मैली की कढ़ाई लगी हुई है। यहाँ देखो आपको गुड़ की ढेली भी दिखा रहा हूँ। और गुड़ यहाँ कोई मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इन लोगों का गुड़ इन्हीं के प्लांट के ऊपर बिक जाता है। ये कहीं बेचने नहीं जाते गुड़, यहीं से प्लांट के बड़े बड़े जो खरीदार होते हैं वो इनके यहाँ से भरवा लेते हैं और कांटा करा के इनको नगद नारायण पैसा दे देते हैं। तो इनका एक तो ये भी हो गया कि इनका समय भी बच गया और समय के साथ साथ लेबर की भी बचत हो जाती है। नहीं तो एक दिन इनका मंडी में लगेगा, एक दिन पैसे में लगेगा और तब ये प्लांट चलाते थे। पर ऐसा अब काम ख़त्म हो गया, प्लांट से ही सब कुछ बिक जाता है, खरीद लिया जाता है, जिससे इनको बेनिफिट का सौदा हो गया है। और यहाँ गुड़ की कंडीशन थोड़ी सी भाव थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, इसलिए गुड़ यहाँ रेट अच्छे मिल जाते हैं इनको। गुड़ का रेट भी थोड़ा सा यहाँ अच्छा चलता है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि गुड़ ज़्यादातर बहुत सारे व्यक्तियों का एक ही कहना है, गुड़ ज़्यादातर हर कहीं अच्छा गुड़ नहीं मिलता। यहाँ पर देसी गुड़ बिल्कुल अच्छी कंडीशन में मिलता है और कोई भी केमिकल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बिना केमिकल का गुड़ होता है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जिसको 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो गुड़ चाहिए हो, उसका रेट अलग होता है और कोरियर खर्चा होता है। अगर किसी को मंगाना हो तो मुझसे गुड़ मंगा सकता है। जिसको बड़ा काम करना है गुड़ का, वो भी बड़े काम कर सकता है। सभी चीज़ के लिए आपको फैसिलिटी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति को कोई प्लांट का विजिट करना है या नया प्लांट लगाना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो वो आ भी सकता है और विजिट के 1000 रुपये का खर्चा लगता है। अगर कोई कहता है कि भैया मैं आ रहा हूँ इतनी तारीख को और मुझे विजिट करना है तो 1000 रुपया खर्चा आता है, आपको पूरे प्लांट की विजिट करा देंगे। अगर हम लोगों से आपको प्लांट लगवाना है तो हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, वो इंस्टॉलेशन चार्ज आप दे दो, हम आपके यहाँ प्लांट वहीं आके आपकी ज़मीन पे आके प्लांट को लगा सकते हैं। समय समय पर वीडियो को नई नई जानकारी अभी इसलिए देना पड़ती है कि बहुत सारे व्यक्ति लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर 6 रोलर क्या होता है, 3 रोलर क्या होता है, 2 रोलर क्या होता है। तो 3 रोलर, 6 रोलर और 9 रोलर यही क्रेशर के प्रकार हैं। इस वीडियो को जो मेरी पूरी देख लेगा उनको सभी लोगों को मालूम चल जाएगा कि प्रकार 3 प्रकार के होते हैं क्रेशर, 3 रोलर, 6 रोलर और 9 रोलर। ये रोलर चाहो तो 3 लगवा लो, 6 लगवा लो या 9 लगवा लो, वजन के हिसाब से हर क्रेशर बिकता है। 6 रोलर का मैंने वजन भी बता दिया और रेट भी बता दिया। जिन व्यक्तियों को लगवाना हो
वही मुझे कॉल करें। बहुत सारे लोगों को बस वीडियो देखें, अगर जिनकी इच्छा होती है क्रेशर लगाना है या कुछ आगे काम करना है तो मुझे कॉल लगाकर परेशान भी कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों को क्रेशर नहीं लगवाना वो कृपया फ़ोन करके अपना और मेरा दोनों का समय खराब ना करा करें। वीडियो को देखें, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो भी उसमें आप लोग कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, या आपको जानकारी पूरी नहीं दिख रही है, अगर कोई जानकारी अलग से लेना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी इसलिए हो जाती है कि वीडियो के अंदर छोटी छोटी जानकारियां भी मैं आपको पर्याप्त दिखाता रहता हूं। और ये जो गुड़ बनाने वाले हैं इनका एक ही काम होता है, हर सीजन में गुड़ बनाने का काम होता है। तो देखिए, ये एक कढ़ाई पर 2 व्यक्ति लोग रहते हैं, 12-12, 14-24 घंटे में काम करते हैं। इनका रेट फिक्स होता है, मंथली लेते हैं ये लोग और महीने के काम करते हैं। कई जगह ठेके पर भी आते हैं, ठेके के कारीगर अब कम बचे हैं क्योंकि अब मंथली का काम करते हैं, जिनकी धड़ी 25,000 रुपये एक व्यक्ति की रहती है। अगर एक कढ़ाई पर 2 व्यक्ति लगते हैं तो आप समझ लें 40 से 45,000 रुपये उनकी धाड़ी होती है महीने की। इसलिए प्लांट की लेबर लेने के लिए कई लोग को ज़रूरत पड़ती है, तो लेबर भी पर्याप्त मिल जाती है, पर लेबर का जो रेट है वो आपके यहाँ अलग और हमारे यहाँ अलग होता है। यहाँ गुड़ आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको नीले कलर के ड्रम भी दिखाई दे रहे होंगे। जो नीले कलर के ड्रम है इसके अंदर सुखलाई को डाला जाता है और गम बना के इसके जूस को गर्म करके साफ किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सुखलाई की आवश्यकता होती है, सुखलाई लेना है, कम से कम 50 किलो और 1 क्विंटल ले सकता है। रेट कॉल करके फ़ोन पे हमको पूछ सकता है कि डेली के इनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। सुखलाई का जो पौधा होता है वो सिर्फ गन्ने के रस को साफ करने के लिए बनाया जाता है, उसका गम, और फिर वो गन्ने के रस को एकदम गर्म करके पूरा 100% साफ कर देते हैं। चाक पर से पूरा गुड़ नहीं समेटा जाता, आप देख रहे होंगे। इसमें छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये उस दिन साफ किया जाता है जब प्लांट आगे की तरह बंद करना हो और नहीं चलाना हो, तभी इस चाक से गुड़ पूरी तरह हटाया जाता है। अन्यथा इस चाक पर से गुड़ 1-8 किलो इसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। यहाँ आपको भाप सबसे ज़्यादा, जो पानी की भाप होती है वो हमेशा उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो समझ सकते हैं जूस के अंदर कितना पानी होता है, और उस पानी को आपने हटा दिया तो वो गुड़ में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी के इनके जो आइटम होते हैं जिससे जो काम कर रहे होते हैं वो इसके रस में डाल देते हैं और वो एकदम साफ हो जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, कई लोगों का विचार होता है नए क्रेशर लेने का। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, बस वीडियो को बस यहीं तक रखेंगे। और जानकारी के लिए मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया है, मुझे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। वीडियो के सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो मेरा फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ रहता है, वहाँ से आप मुझे चर्चा भी कर सकते हैं मेरे से। जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को, घंटे का बटन ज़रूर दबा दें, इससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
और नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन मेरी वीडियो को देखते रहें हमेशा। और अगर कोई वीडियो की बनवाना हो या और किसी वीडियो की जानकारी चाहिए हो तो मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। उसके लिए मेरा कॉल जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो हमेशा रेडी रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।